नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक मुलाकात डॉक्टर के साथ और आज हमारे साथ है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मलिक मर्चेंट। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, हमारे ऑडियंस ने भेजे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आमिना से है। आमिना ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमिना एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। आई हैव अ फैमिली मेम्बर हु आई थिंक इज़ यूजिंग ड्रग्स but I'm scared of sending him to a rehab center as I have heard that it is very expensive and only rich people go for rehab. सर ये लिखते हैं कि आमिना है मुंबई से, ये लिखती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके फैमिली में कोई है जो ड्रग्स यूज़ कर रहा है, बट वो रिहैब सेंटर में भेजने से डरती हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ अमीर लोग या जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिहैब्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर किस्म के रिहैब्स अवेलेबल हैं इन एंड अराउंड मुंबई। कुछ गवर्नमेंट के रिहैब सेंटर्स हैं जो काफ़ी कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट करते, कुछ एनजीओज़ चलाते हैं रिहैब, और कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव रिहैब्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एक्सपेंसिव होते हैं, गवर्नमेंट रिहैब सेंटर्स भी हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा, तो अगर आमिना डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उनके बजट के हिसाब से वो सही रिहैब में जा सकती हैं। तो आमिना, आपने सुना जैसे सर ने कहा, हर बजट के हिसाब से कुछ एनजीओ रन रिहैब्स भी है, गवर्नमेंट रन रिहैब्स भी है, जिनका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको सारे ऑप्शंस दे सकते हैं ताकि आप अपने फैमिली मेम्बर का सही से इलाज करा सकें। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो लखनऊ से हैं और ये लिखते हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं दिखाया, ये लिखती हैं कि आई एम 35 years old, माई हस्बैंड इज़ 40 years old and he is a known case of bipolar disorder. Recently I found some powder in his pockets and I suspect he is using drugs. Is it possible for a person with bipolar disorder to also get addicted to drugs? How can I help? ये लिखती हैं कि ये 35 ईयर ओल्ड, इनके हस्बैंड 40 ईयर्स के हैं और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट कुछ पाउडर उन्हें मिला अपने हस्बैंड के पॉकेट्स में, तो उन्हें लग रहा है कि वो शायद ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो जानना चाहते कि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को एक मेंटल इलनेस होने के बाद एक एडिक्शन भी हो सकता है? इज़ इट कॉमन? ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जिसको साइकेट्रिक इलनेस होती है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, और ये दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिए क्या होता है कि अगर ये ड्रग्स यूज़ करते तो इनका साइकेट्रिक प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी और बहुत कॉमन है। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, वो कभी कभी अपने आप को सेल्फ मेडिकेट भी करते हैं कुछ ड्रग्स यूज़ करके। अच्छा, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि जिसको अगर एग्जिस्टिंग एक मेंटल इलनेस है तो वो भी ड्रग्स यूज़ कर सकता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। और इसका दोनों का इलाज कराना ज़रूरी है। तो जैसे आपने सुना, ऐसा पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड शायद ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, वो शायद अपने नॉर्मल ड्रग्स को भी अब्यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा बिल्कुल भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ जाके उनका इलाज डॉक्टर से कराएं। सर एक और क्वेश्चन आया है, दिल्ली से हैं और ये लिखते हैं कि आई एम अ 17 year old boy and a couple of classmates of mine were using some pills which they said helped to study more. Can I also take these pills occasionally if I don't get addicted to them? सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे लगता है आजकल के हमारे यूथ में है। ये 17 साल का लड़का है दिल्ली से जो लिखते हैं कि कुछ दवाई लेने से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, तो अगर सिर्फ मैं एग्ज़ाम के टाइम पे या कभी कभार लूँगा तो क्या चलेगा? इज़ दिस ओके? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ऐसे अनसुपरवाइज सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत डेंजरस है। ये कंटेंट क्या है ये मेडिसिन का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत डेंजरस है इस तरह से अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना। ये ड्रग्स का कंटेंट किसी को नहीं पता है, शायद ये बहुत ही एडिक्टिंग ड्रग हो सकती है, या इसके अंदर कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, या ऐसी कुछ चीज़ें हो जो इंसान को टेम्पररीली कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करे, लेकिन लॉन्ग रन में एक पर्सन इससे एडिक्ट हो जाए। तो ऐसे अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन्स लेना बहुत 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 डेंजरस है। इसके इंसान एडिक्ट हो सकते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि इनोसेंटली एक पर्सन ने इस तरह की टैबलेट्स या ड्रग्स लेना स्टार्ट किया है और फिर उसको छोड़ना बहुत 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 मुश्किल हो गया। तो मैं ये स्टूडेंट को कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसे अनसुपरवाइज्ड सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए।
तो नाज़रीन, आपने सुना अगर आपको ऐसे कोई ड्रग्स दिए भी जा रहे हैं जो आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता हो या आपकी मेमोरी बढ़ाता हो, आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको वो ड्रग्स की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उन्हें ना लें, बिकॉज़ आप नहीं जानते हैं उसके अंदर क्या सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। हो सकता है जैसे सर ने कहा उसमें कैफ़ीन हो बहुत मात्रा में, या कोई और ड्रग हो जो आपको टेम्पररी भले इफ़ेक्ट दे बट वो लॉन्ग टर्म आपको डेफ़िनेटली नुकसान देगा। इससे बेहतर ये है कि आप इन्हें अवॉइड करें, आप स्टडीज़ पे फोकस करें ताकि आप खुद से ही अच्छे मार्क्स ला सकें। सर थैंक यू सो मच इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज़ मेन जो हमें मैसेज देना था वो आपने हमें बताया सर कि एक ड्रग्स किसी के भी घर में यूज़ हो सकता है, कोई बजट नहीं है कि ड्रग्स सिर्फ हाई क्लास में हो, और आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वार्निंग साइंस बताए कि जैसे बिहेवियर में कोई चेंज हो या कोई स्मेल अलग आए या आइज़ ब्लड शॉट दिखे, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये और ट्रीटमेंट आपने इम्पॉर्टेंटली बताया कि बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, हर बजट में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द शो। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो जो था ड्रग एडिक्शंस पे। आप देखते रहिए चैनल विन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक मुलाकात डॉक्टर के साथ।